मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री BS चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। आप दो शब्द यहाँ रखें और सबको सम्मान दें। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री KC त्यागी जी, जो पूर्व सांसद हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं। श्रीमती रेखा शर्मा जी, वर्तमान में राज्यसभा सांसद और पूर्व में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं। तब से मैंने उनके बारे में जाना और आज इनसे मेरा परिचय हुआ। माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को उत्तर प्रदेश के लिए निभाया है। आज परिचय हुआ, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ पेपर्स में और डिजिटल मीडिया के थ्रू पता है। और हमारी बहुत ही अच्छी जिन्होंने वाकई में चमत्कार कर दिया और मैं आश्चर्यचकित हो गया जिस तरह से बीइंग ए डिप्लोमेट ऑल्सो जो वो बोली हैं, वो लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एक समाज सेवी में या एक नेता में होने चाहिए। बहुत अच्छा बोली हैं माननीय श्री सुनैना मोहन जी, सुश्री सुनैना मोहन जी, प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी और श्रद्धेय डॉक्टर विपिन कुमार जी। मैं बाय प्रोफेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस रन करते हैं, लेकिन जब से मेरा 4-5 साल पुराना मेरा परिचय हुआ डॉक्टर विपिन कुमार से, पर जिस श्रद्धा से ये हिंदी के विकास के लिए और आयुष के विकास के लिए लगे हुए हैं, वो वाकई में सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरे को इनके ऑफिस में भी जाने का अवसर मिला। जिस तरह से ये उस कार्य में, ये जो बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, पर जिस मैथोडिकली ये काम कर रहे थे और जिस तरह से एक प्रोग्राम करना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होता, इसके लिए बहुत छिपे हुए बहुत प्रयास और बहुत लोगों का सहयोग होता है। उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। आज का हिंदी पे सभी बोलेंगे और हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले हिंदी से ही शुरू करता है, लेकिन हमारी जो देश की परिस्थितियां रही हैं, हम काफ़ी साल गुलाम रहे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा गुलाम क्यों रहे, पर उसने हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस पे उसने बहुत आघात किया है। और स्वतंत्र होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में गुलामी आई और हम लोग, मैं किसी भाषा का वो नहीं करूँगा, गलत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ज्ञान आप प्राप्त कर सकें, जितनी भाषाओं का आपको नॉलेज हो, वो प्रशंसनीय है। लेकिन जिस तरह से अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, इसमें मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह से विश्व हिंदी परिषद लगी हुई है और देश में, प्रदेश में और विश्व में काम कर रही है, इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति में किस तरह से हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं, वो जो प्रयास किया जा रहा है, बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आ रहा है और बहुत परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ किया गया है। आज काफ़ी हम सब लोग हिंदी बोलने में हमें गर्व महसूस होता है और हमें गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा, अपना राष्ट्र, जो भी है, हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो अच्छा है बुरा है, हम ही जिम्मेदार हैं। उस जिम्मेदारी को लेते हुए हमें हिंदी में बोलने में और कम्युनिकेट करने में और विचारों के आदान प्रदान में हमें उसमें गर्व महसूस होना चाहिए। जिस दिन हमें इसमें गर्व महसूस होगा, उस दिन अपने आप, और वैसे भी इस देश की जो एक संपर्क भाषा है वो हिंदी भाषा है। मुझे लगता है इस देश के अधिकतर लोग हिंदी को कम से कम समझते हैं और बोलते भी हैं। वो हो सकता है काम चलाओ, ऑब्वियसली अगर हम तमिलनाडु या केरला, इतना हो सकता है ना, लेकिन वहाँ भी हिंदी समझी जाती है। और इसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आप बधाई के पात्र हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कुछ बोलने के लिए लिखा गया था। उनके बारे में कुछ बोलना सूर्य को दीपक दिखाना है। मतलब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं,
वो बहुत साधारण परिवार से आए, पर उनका कमिटमेंट रहा, उनका एक प्रतिबद्धता रही राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, पार्टी के लिए। और उन्होंने जो मानवतावादी जो उनका दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण एक बहुत ही प्रासंगिक था, जिसमें ना कम्युनिज्म ना कैपिटलिज्म, लेकिन मानवता का उद्धार जिसमें हो, अंत्योदय जो सीढ़ी के सबसे नीचे है या सबसे दूर है। अगर किसी भी विकास का, किसी भी प्रोग्राम का अगर असर वहां तक प्रभाव नहीं पहुंचा, तो फिर उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और कोई उसका बहुत फायदा नहीं है। और इसके अतिरिक्त वो दार्शनिक थे, वो एक बहुत लेखक थे, राष्ट्रधर्म नाम की पत्रिका वो निकालते थे, और एक बहुत ही राष्ट्रवादी उनकी सोच थी। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उन्हीं के रास्ते पे उन्होंने बहुत विजन दिया, और पार्टी को, बीजेपी पार्टी को एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत की तरह थे। और इसी सब के साथ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पे हैं, बहुत समय न लेते हुए मैं पुनः डॉक्टर विपिन कुमार जी को बधाई देता हूँ। और वो ये सम्मेलन प्रोग्राम करते रहते हैं और बहुत ही कर्मठता से और जुझारूपन से सब करते हैं, और डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं असर आता है, ऐसा हमें लगता है। पर मैं बता रहा हूँ, अगर हम कोई भी प्रयास करते हैं, उसका आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव जरूर आएगा। इसी के लिए आपने आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।